हेलो एवरीवन, हैशटैग एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल चैनल पर आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ सोनम सिंह। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ या शिक्षण मनोविज्ञान की विधियाँ के बारे में। अगर शिक्षण मनोविज्ञान की विधि की बात करें गाइस, तो शिक्षण मनोविज्ञान विधि टॉपिक जो है आपके सब्जेक्ट साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट से लिया गया है, जिसकी हिंदी होती है अधिगम का विकास एवं मनोविज्ञान। अगर इस सब्जेक्ट की बात करें साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट की, तो ये सब्जेक्ट आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, जो कि पेपर सेकंड है। जो कि क्या है? पेपर सेकंड, जिसका नाम क्या है? साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर सीटेड एंड टेट एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर बीएड एग्ज़ाम। तो पेपर सेकंड का नाम पता ही चल गया, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। आज इस पेपर सेकंड का एक टॉपिक है, पेपर सेकंड का एक टॉपिक क्या है? शिक्षा या शिक्षण मनोविज्ञान की विधियों के बारे में बात करेंगे। शिक्षा या शिक्षण मनोविज्ञान की विधियों के बारे में बात करेंगे गाइज। अगर इस विधि के इम्पोर्टेंस की बात करें शिक्षा या शिक्षण मनोविज्ञान की, तो ये आपके एग्जामिनेशन, मतलब कि आपके जो भी प्रीवियस 5 ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं पेपर सेकंड का, तो उसमें आपसे पूछ लिया जाता है। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? क्वेश्चन डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जा सकता है। अभी तक नहीं पूछा गया कि शिक्षण मनोविज्ञान की विधियां बताई हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन आपको एक विधि दे दिया जाएगा कि इसके महत्व की विवेचना कीजिए या इस विधि के बारे में बताइए, इसके महत्व की व्याख्या कीजिए, ऐसे पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि के महत्व की विवेचना कीजिए, जो कि 2019 के शॉर्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही गाइस, शॉर्ट में एक क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिया जाता है कि शिक्षण मनोविज्ञान की इस विधि के महत्व की व्याख्या कीजिए, या किसी एक विधि से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं शिक्षण मनोविज्ञान की विधि के बारे में। अगर शिक्षण मनोविज्ञान की विधियों की बात करें, तो गाइस शिक्षण मनोविज्ञान की यहाँ पे 2 विधियाँ होती हैं। कितनी विधियाँ होती हैं? 2। एक तो होता है निरीक्षण विधि। एक क्या होता है? निरीक्षण विधि होता है। दूसरा क्या होता है? विचारात्मक विधि। क्या होता है? विचारात्मक। कुछ चीज़ें जो है शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियाँ हैं, कुछ चीज़ों को हम निरीक्षण थ्रू जो है जान सकते हैं, जिसे ऑब्जर्व करके जान सकते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। और दूसरा जो हो गया वो विचारात्मक, विचार करके एक्सपोजिशन करके जान सकते हैं। तो ये 2 विधि हो गई, शिक्षण मनोविज्ञान की 2 विधियाँ होती। दोनों विधियों में जो निरीक्षण विधि होता है, इसमें 3 विधियाँ आती हैं। निरीक्षण विधियाँ में 3 विधि आती है और विचारात्मक विधि में 7 से 8 विधियाँ आती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विधियाँ आती हैं। विचारात्मक विधि में कितनी विधियाँ आती हैं? 10 विधियाँ आती हैं। अगर गाइस शिक्षण मनोविज्ञान की विधियाँ, शिक्षण मनोविज्ञान की 2 विधियाँ होती हैं। एक होता है निरीक्षण विधि, दूसरा होता है विचारात्मक विधियाँ। तो निरीक्षण विधि में आपको 3 विधियों के थ्रू निरीक्षण किया जा सकता है। पहला विधि है अंतर्दर्शन विधि। निरीक्षण किस तरीके से किया जा सकता है? अंतर्दर्शन विधि के थ्रू। दूसरा बहिर्दर्शन निरीक्षण विधि और तीसरा प्रयोगात्मक विधि। मतलब कि निरीक्षण विधियों में 3 विधियां आती हैं। निरीक्षण को हम 3 तरीके से कर सकते हैं, एक अंतर्दर्शन विधि के थ्रू, दूसरा बहिर्दर्शन विधि के थ्रू और तीसरा जो है प्रयोगात्मक विधि के थ्रू। इसके बाद गाइस, अगर हम विचारात्मक विधि की बात करें, विचारात्मक विधि को हम 10 तरीके से निरीक्षण कर सकते हैं। पहला कौन सा निरीक्षण हो जाएगा? वो है विकासात्मक या जननिक विधि। कौन सी विधि है? विकासात्मक या जननिक विधि है। दूसरा व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति के इतिहास के थ्रू जो है हम विचार कर सकते हैं कि ये किस टाइप का व्यक्ति है। और साक्षात्कार विधि, मतलब इंट्रोडक्शन लेके उसका जो है हम निरीक्षण कर सकते हैं। चौथा है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली मतलब उससे कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। छठा है तुलनात्मक विधि, किसी से कंपेयर करके, तुलना करके हम जो है निरीक्षण कर सकते हैं शिक्षण मनोविज्ञान की विधि का। और मनोभौतिक विधि, इसके बाद मनोविश्लेषण विधि,
इसके बाद परीक्षण विधि। परीक्षण विधि आपको पता ही है, परीक्षा के थ्रू, उपचारात्मक विधि और सांख्यिकी विधि, ये सारी विधियां आती हैं विचारात्मक विधि में। तो गाइस ये तो हो गई आज बात शिक्षण मनोविज्ञान की विधियों के बारे में। शिक्षण मनोविज्ञान जो है होता है 2 तरीके की उसकी विधियां होती है, एक होता है निरीक्षण विधियां, दूसरा होता है विचारात्मक। निरीक्षण में 3 तरीके से निरीक्षण कर सकते हैं, वो है अंतर्दर्शन विधि, बाह्य दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि। और विचारात्मक विधि को जो है हम 10 तरीके से कर सकते हैं, विकासात्मक या जननिक, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, तुलनात्मक विधि, मनोभौतिकी विधि, मनोविश्लेषण विधि, परीक्षण विधि, उपचारात्मक विधि और सांख्यिकीय विधि। गाइस ये तो हो गई विधियों की बात। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको एक एक विधि करके उसकी आवश्यकता के महत्व का और उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और गाइस अगर हम बात करें सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान की अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है शिक्षा, दूसरा होता है मनोविज्ञान। शिक्षा की परख अगर हम लोग जो है मनोविज्ञान तरीके से करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। और गाइज आपसे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये करनी है, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा ड्यू टू कोविड, तो गाइज अब कोविड की वजह से हम भी क्लियर नहीं हो सकते हैं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अगर पिछले साल के अकॉर्डिंग देखा जाए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में आपका जो एग्ज़ाम है वो जो है अक्टूबर नवंबर मंथ में हो गया था। सबको यही लग रहा था कि बच्चे सारे प्रमोट हो जाएंगे फर्स्ट ईयर वाले, लेकिन अचानक से डेट शीट आती है और आपका एग्ज़ाम ले लिया जाता है। तो हम आपसे यहाँ पे यही अपील करेंगे कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, आप पढ़ते रहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो आप प्रमोट हो जाते हैं, एग्ज़ाम नहीं होता है, तो आपका ये पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जो भी चीज़ें पढ़े रहेंगे उसका यूज़ जो है आपके टेट सीटेट इस सारे एग्ज़ाम में होगा। तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और गाइज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही एक ऐसे माध्यम है जो आप मेरे चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।